Hello bachcho, how are you? If you want to clear your GS basic concept with the help of NCERT book, then please follow our NCERT Learner series. In this series, today we are going to learn Class 7 Social Science Geography book, chapter number 7, Life in the Deserts, part 2. This is the last lesson and the last part of the Class 7 Geography book. So in the last part of this lesson, we have read about the hot desert Sahara, flora and fauna of here, climate, and many more things about the hot desert. And in today's video, we are going to learn about the cold desert Ladakh. So let's read about today's chapter. The cold desert Ladakh. ठंडा रेगिस्तान, ठंडा मरुस्थल जो है उसे क्या बोला जाता है? लद्दाख. लद्दाख को बोलते हैं ठंडा मरुस्थल. लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज. लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है जो कहाँ पर स्थित है? महान हिमालय में स्थित है. ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में, पूर्वी सिरे पर. द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जास्कर माउंटेन इन द साउथ इनक्लोज इट. और अगर लद्दाख की हम भौतिक स्थिति की बात करें तो ऊपर से काराकोरम रेंज है जो कि नॉर्थ से उसको कवर करती है, एंड साउथ से अगर हम बात करें तो जास्कर माउंटेन जो है वो लद्दाख को कवर करता है. तो इस तरीके से लद्दाख काराकोरम और जास्कर के बीच स्थित एक भौगोलिक क्षेत्र है. सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम. बहुत सारी नदियां लद्दाख से बहती हैं, लेकिन इंडस रिवर, जिसे आप सिंधु नदी भी बोलते हैं, वो इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. द रिवर फ्रॉम डीप वैली एंड गॉर्ज. और ये जो रिवर्स हैं ये गहरी घाटियों और गॉर्ज से होकर गुजरती हैं. सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल द गांगरी ग्लेशियर. और बहुत सारे ग्लेशियर भी यहाँ पर पाए जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं गांगरी ग्लेशियर को. एंड साइड में आपको गिवन है कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट लद्दाख के बारे में. लद्दाख इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड ला मीनिंग माउंटेन. ला का मतलब होता है पहाड़, पर्वत, माउंटेन. पास एंड डैक मीन्स कंट्री. ला का मतलब हो गया या तो माउंटेन के बीच जो दर्रा होता है, माउंटेन पास होता है दर्रा, और उसके बाद दाक जो लास्ट का वर्ड है उसका मतलब है देश. या आप कह सकते हैं पूरी तरीके से जो दर्रों के बीच में स्थित क्षेत्र है, इसलिए उसको लद्दाख बोला गया. नेक्स्ट, डू यू नो ड्रेस वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख. द्रास जो कि सबसे ठंडा क्षेत्र है पृथ्वी का, वो कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है. तो ये एक फैक्ट है. सबसे ठंडा स्थान द्रास जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है. द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम. अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो लद्दाख की ऊंचाई अगर हम कारगिल में देखें तो लगभग 3000 मीटर है और काराकोरम में 8000 मीटर की ऊंचाई है. ड्यू टू दिस हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. और इतनी ज़्यादा ऊंचाई के चलते यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है और ड्राई है, बहुत ज़्यादा ठंडी और शुष्क है. द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन एंड द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली. और वहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती हैं, एंड आप सूर्य की गर्मी को भी बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं. द डे टेम्परेचर्स इन समर आर जस्ट एबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर बिलो -30 डिग्री सेल्सियस. अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो समर्स में जो दिन का तापमान होता है वो लगभग 0 डिग्री से अबव रहता है, लेकिन रात का तापमान वहाँ पर -30 डिग्री सेल्सियस चला जाता है. इट्स फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स. और सर्दियों में एकदम जमाने वाला ठंडा तापमान होता है. व्हेन द टेम्परेचर में रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. और टेम्परेचर मोस्टली -40 डिग्री सेल्सियस में ही रहता है हर समय. एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज. जैसे कि हमें पता है लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है. देयर इज लिटिल रेनफॉल. वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है. एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर. और लगभग हर साल लगभग 10 सेंटीमीटर बारिश ही होती है. द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट. और इस कम वर्षा के चलते यहाँ पर जो क्षेत्र है वो हमेशा फ्रीजिंग विंड्स का एक्सपीरियंस करता है. बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं. एंड बर्निंग हॉट सनलाइट. और जब धूप निकलती है तो वो काफ़ी तेज़ होती है. You will be surprised to know that if you will sit in the sunlight and your feet in the shade. अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा अगर आप सूर्य की धूप में बैठ जाते हैं और आपके पैर छाया में होते हैं. You may suffer from the both sunstroke and frostbite at the same time. और तब आप दो चीज़ों को एक साथ अनुभव कर सकते हैं, और वो होगी सनस्ट्रोक, काफ़ी तेज़ धूप का, एंड फ्रॉस्टबाइट. और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ठंडा और गर्म दोनों ही तापमान एक ही समय पर महसूस कर रहे होंगे. फ्लोरा एंड फौना. अब नेक्स्ट आपको बताया गया है वहाँ की प्राणी जात और वनस्पति के बारे में. एंड साइड में आपको एक फैक्ट भी गिवन है. लद्दाख इज आल्सो नोन एज खापा चांद. लद्दाख को किस नाम से जाना जाता है? खापा चांद के नाम से भी जाना जाता है, विच मीन्स स्नो लैंड, जिसका अर्थ होता है बर्फ का मैदान, बर्फ की भूमि.
अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लोरा एंड फौना के बारे में, वहाँ की प्राणीजात एंड वनस्पतियाँ कैसी होती हैं। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शुष्क जलवायु के चलते वेजिटेशन इज स्पार्स, वनस्पतियाँ काफ़ी विरल हैं, बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू गेज। और कहीं कहीं पर आपको स्कैंटी पैचेस मिल जाएंगे ग्रासेस के, और जानवरों के लिए बहुत कम मात्रा में झाड़ियाँ नुमा आपको वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। ग्रुप्स ऑफ विलो एंड पॉपुलर आर सीन इन द वैलीज। अब वहाँ पर मोस्टली क्या देखने को मिलता है, जो विलो की झाड़ियाँ होती हैं और पॉपुलर के पेड़ होते हैं, तो वो लद्दाख में देखने को मिलते हैं। एंड ग्रुप्स ऑफ विलो की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से दिखती हैं ग्रुप्स ऑफ विलो इन लद्दाख। एंड इन नेक्स्ट इमेज यू कैन सी द पॉपुलर ट्रीज। These are the popular trees in Ladakh. During the summers, fruit trees such as apples, apricot and walnuts bloom. अगर फलों की बात करें तो गर्मियों में वहाँ पर आपको एप्पल्स मिल सकते हैं, एप्रिकॉट खुमानी मिल सकती है, एंड वॉलनट्स अखरोट के पेड़ देखने को मिलते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख। और कई तरीके की बर्ड्स आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगी। रॉबिन, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड होपो आर कॉमन। ये कुछ बर्ड्स के नाम हैं जो वहाँ पर कॉमनली हमें मिलते हैं। इसमें एक बर्ड का नाम आया है रॉबिन। इस बर्ड के बारे में हमने पढ़ा था क्लास 4th की ईवीएस में, द बिजी मंथ चैप्टर में, इंडियन रॉबिन के बारे में, कैसे वो अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है। अगर आपको रिमेंबर है क्लास 4th ईवीएस का द बिजी मंथ, तो आपको पता होगा रॉबिन बर्ड्स के बारे में डिटेल में। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। और इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी होते हैं जो माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड सीप, याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स। और अगर एनिमल्स की बात करें हम लद्दाख में, तो वहाँ पर जंगली बकरी पाई जाती है, भेड़ पाई जाती है, याक होता है, एंड कुछ स्पेशल तरीके के डॉग्स भी होते हैं। द एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड द हाइड्स। एंड इन एनिमल्स को पाला जाता है तो इनसे उन्हें क्या मिलता है, मिल्क, दूध मिलता है, मांस मिलता है, और उनकी खाल का उपयोग भी ये लोग करते हैं। याक्स मिल्क इज यूज टू मेक चीज़ एंड बटर। और जो यहाँ पर याक पालते हैं उसके दूध से ये लोग पनीर बनाते हैं, एंड बटर, मक्खन मिलता है इनको। द हेयर ऑफ द सीप एंड गोट इज यूज टू मेक वुलन्स। और यहाँ पर जो भेड़ और बकरी होती हैं उनके बालों से ये लोग वुलन्स बना लेते हैं। कई तरीके के, आपने एक पश्मीना शाल के बारे में आपने पढ़ा होगा ईवीएस में, तो वो यहीं पर जो लद्दाख में बनाई जाती है पश्मीना बकरी के बालों से। नेक्स्ट आपको बताया गया है पीपल्स के बारे में, कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं। डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपको यहाँ के जो निवासी हैं उनके बीच में और तिब्बत और सेंट्रल मध्य एशिया के निवासियों के बीच में कुछ आपको कॉमन चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ समानता नज़र आती है। द पीपल हेयर आर ईदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। अब अगर यहाँ की एक मेजर पोर्शन की बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो या तो मुस्लिम होते हैं या फिर बुद्धिस्ट होते हैं। इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास। और अगर आप देखना चाहें तो जो बहुत ज़्यादा संख्या में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, बौद्ध मठ हैं, वो लद्दाख की भूमि पर स्थित हैं अपने ट्रेडिशनल गोम्पास के साथ। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर हेमिस, थिक्से, श्रे एंड लामायरू। तो ये कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज हैं, बौद्ध मठ हैं जो कि लद्दाख में स्थित हैं। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप। अब नेक्स्ट ये आपको बता दिया गया है यहाँ की फसलों के बारे में कि कैसे यहाँ पर लोग बिजी रहते हैं कल्टिवेटिंग में, फसलें उगाने में। कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, जौ, पोटैटो, आलू, मटर और बीन्स उगा लेते हैं, एंड टर्निप और सलगम भी यहाँ पर होता है। द क्लाइमेट इन विंटर months is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies। और यहाँ पर जो सर्दियों की क्लाइमेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहती है, तो यहाँ पर ये लोग खुद को इंगेज रखते हैं कुछ सेरेमनीज, कुछ उत्सव मनाने में। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ की जो महिलाएं हैं काफ़ी हार्ड वर्किंग है। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड द फील्ड्स। वो केवल घर या खेतों में ही काम नहीं करती हैं, बट आल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स। और वहाँ पर जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं या दुकानें होती हैं वो महिलाएं ही चलाती हैं। लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाई द रोड एंड एयर। लेह जो कि लद्दाख की कैपिटल है वो दोनों तरीक़ों से ही, चाहे रोड से हो या फिर एयर से हो, दोनों तरीके से ही अच्छे से कनेक्ट है पूरे देश से। द नेशनल हाईवे फर्स्ट ए कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। आपने जोजिला दर्रे के बारे में सुना होगा, तो जोजिला दर्रे के थ्रू होते हुए जो नेशनल हाईवे है वो लेह को कश्मीर से कनेक्ट करता है।
नेक्स्ट आपको इमेज दिखाई गई है एक थिक्से मोनेस्ट्री की। कुछ इस तरीके से मोनेस्ट्रीज वहाँ पर स्थित हैं, तो ये थिक्से मोनेस्ट्री की इमेज आपको यहाँ पर दिखाई गई है। एंड ऊपर की तरफ आपको दिए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे कि पहला फैक्ट आपको दिया गया है द चीरू और द तिब्बतन एंटीलोप। चीरू या फिर तिब्बतन एंटीलोप जो कि इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो कि अब लगभग विलुप्त प्राय प्राणी हो चुका है, डेंजर में है वो। इट इज़ हंटेड फॉर इट्स बुल नोन एज शाहतूस। इसको शिकार किया जाता है, इससे जो ऊन प्राप्त होती है उसके लिए इसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शिकार किया जाता है, और उस ऊन को बोलते हैं हम शाहतूस। विच इज़ लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म, जो कि वेट में काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, बहुत हल्की ऊन होती है और बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो उस क्वालिटी के चलते इसको हंट किया जाता है उस ऊन को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट आपको एक छोटी सी नॉलेज गिवन है। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ बिलो ट्रीज। जो सबसे अच्छे क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं वो किससे बनते हैं? जो यहाँ पर बिलो का वृक्ष पाया जाता है, जिसको हिंदी में सरपत भी बोलते हैं, उस पेड़ के लकड़ी से ही यहाँ पर वृक्ष उससे बैट बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट आपको समझाया गया है टूरिज्म के बारे में। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रंट विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं, जो बाहर के टूरिस्ट होते हैं, कुछ इंडिया के भी होते हैं। विजिट टू द गोम्पास, ट्रिक्स टू सी मीडो एंड ग्लेशियर्स, विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिवल। तो गोम्पास में घूमना, और जो मिडोस हैं, चारागाह हैं, मैदान हैं, ग्लेशियर्स हैं, उनका एक विचरण करना, विटनेसिंग सेरेमनीज और वहाँ पर जो उत्सव होते हैं उनको देखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो टूरिस्ट यहाँ पर आकर। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडर गोइंग चेंज, और यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो धीरे धीरे बदल रहा है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। जैसे जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, यहाँ के लोगों का जीवन भी बदल रहा है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विथ नेचर। और लेकिन यहाँ के लद्दाख के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी लंबे समय से, सेंचुरीज से ये सीखा हुआ है कि कैसे वो बैलेंस करके नेचर के साथ रह सकते हैं बिना उनको हानि पहुँचाए। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल, दे आर यूज्ड विद रेवरेंस एंड केयर। वहाँ पर जो कमी रहती है वाटर की या फिर फ्यूल की, तो वो लोग इसके चलते भी इसको काफ़ी ज़्यादा केयर से यूज़ करते हैं। नथिंग इज़ डिस्कार्डेड और वेस्टेड, वहाँ पर कुछ भी वो लोग डिस्कार्ड नहीं करते हैं, वेस्ट नहीं करते। एंड आपको एक और फैक्ट बताया गया है मनाली लेह हाईवे के बारे में, जो कि साइड से आपको बताया गया है। मनाली लेह हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस। मनाली लेह हाईवे 4 दर्रों से होकर गुजरता है। कौन कौन से दर्रे हैं? पहला है रोहतांगला, नेक्स्ट है बड़ा लाचला, लुंगा लाचला एंड तांगलांगला। द हाईवे ओपन्स बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, और ये जो हाईवे होता है ये जुलाई से सितंबर तक खुला रहता है। देन स्नो इज क्लियर्ड फ्रॉम द रोड, और जब रोड से जो बर्फ होती है वो हटा दी जाती है तब ये हाईवे खोला जाता है, मनाली लेह हाईवे। सो दिस वाज अवर टुडेज चैप्टर, एंड विद दिस चैप्टर वी हैव completed class 7 geography full book. And if you really learning new things with these videos, then keep watching, and we will meet again in our next video.